प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। और आज मैं आपसे एक विशेष टॉपिक पर बात करना चाहता हूं, जो है हार ना माने। जीवन में कभी भी हार ना माने। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब उतार चढ़ाव से आदमी गुजरता है, और ऐसे समय में उसके मन में यह बात उत्पन्न होती है कि मैं हार गया, या फिर वह हार मान लेता है, वो गिव अप कर लेता है। उसके आगे बढ़ने की चाह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रगल वो देखता है, परिस्थितियों को वो देखता है, असफलताओं को देखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हार ना माने। यदि आपने हार नहीं मानी, यदि आपने गिव अप नहीं किया, तो इसका प्रतिफल आपके लिए बहुत बड़ा है। देखिए, आप अपनी सामर्थ्य से तो हार मान सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और परमेश्वर ही है जो आपको सामर्थ्य देने वाला है। क्योंकि सामर्थ्य कहां से हमें मिलती है? परमेश्वर की ओर से हमें सामर्थ्य मिलती है, और उस सामर्थ्य के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होगा। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। इसीलिए निराश ना होए, इसीलिए हार ना माने, मजबूत बने रहें, विश्वास में दृढ़ बने रहें, क्योंकि इसका प्रतिफल आपके लिए बहुत बड़ा है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और 29 पद लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो थके हुए को बल देता है। यदि आप थक गए हैं, आप चारों तरफ से परिस्थितियों को देखकर थक गए हैं, निराश हो रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि मुझे गिव अप कर लेना चाहिए, हार मान लेना चाहिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप हार ना माने। क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको नई सामर्थ्य से भरेगा। चाहे परिस्थितियां विपरीत है, चाहे आप इस कगार पे आ गए हैं जहां पर आप हार मानने वाले हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप हार ना माने। क्योंकि परमेश्वर आपको एक नए बल से भरेगा, परमेश्वर आपको नई शक्ति से भरेगा, परमेश्वर आपको नई सामर्थ्य से भरेगा। क्योंकि आपको सामर्थ्य देने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह है। इसीलिए हार ना माने। यदि आपने हार नहीं मानी तो आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखोगे, और यदि आपने हार मान ली तो आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। आपने थॉमस एडिसन के बारे में सुना होगा, जिसने बल्ब का निर्माण किया था। तो जब वो बल्ब बना रहे थे तो उससे पहले वे सैकड़ों बार, यानी कि बहुत बार वो असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने विश्वास रखा, वो मजबूत बने रहे। और एक दिन ऐसा आया जब वो बल्ब बन गया, और उसका आनंद हम आज तक ले रहे हैं। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आपको हार नहीं माननी, आपको दृढ़ बना रहना है, आपको विश्वास में बना रहना है, आपको मजबूत में बने रहना है। हार ना माने, गिव अप ना करे। यूसुफ के जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आई, संकट आए, मुसीबत आए। हो सकता था वो भी हार मान लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो विश्वास में बना रहा, मजबूत बना रहा, उसने हार नहीं मानी। और जब उसने हार नहीं मानी तो उसने विजय को पाया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप हार ना माने। परमेश्वर आपको विजय करेगा। लिखा है, बहुत सामर्थ्य से भरता है, बहुत सामर्थ्य देता है। थोड़ी सामर्थ्य नहीं, बहुत सामर्थ्य वो आपको देगा, नए बल से वो आपको भरेगा। इसीलिए इन परिस्थितियों को देखकर, इन असफलताओं को देखकर, इन रुकावटों को देखकर
इन बाधाओं का देखकर आप हार ना माने, विश्वास में बने रहे। परमेश्वर आपके लिए दरवाजे को खोलेंगे। परमेश्वर आपको नई शक्ति, नई बुद्धि, नई सामर्थ्य से परमेश्वर आपको भरेंगे। इसीलिए निराश ना होए, दुखी ना होए, परेशान ना होए, हार ना माने, गिव अप ना करे, मजबूत बने रहे, विश्वास में बने रहे। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे।